श्री चंदन चौहान। प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने रेल संशोधन विधेयक 2024 के में बोलने का मेरी पार्टी की ओर से अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और लोकसभा क्षेत्र बिजनौर की सम्मानित जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 और द रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 इन सब की बातों को सरल करते हुए जो ये संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं इसका अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से समर्थन करने का काम करता हूं। इस विधेयक की महत्वपूर्ण और सरल करने की जो प्रक्रिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे दोनों मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि इस विचार पे उन्होंने सोचते हुए जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, कहीं ना कहीं रेलवे सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा और जहां ऐसे कई अधिक अधिनियम और संशोधन लाने होंगे, हमें पूरा भरोसा है आपकी जोड़ी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में और कई संशोधन लाके देश की प्रगति में और रेलवे की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा। मान्यवर, जहां ये घनी आबादी के चैलेंजेस हैं और ऐसे समय में रेलवे जैसे जिम्मेदार बोर्ड को सुविधाएं देने की जिम्मेदारी है, वहीं विश्व के मानकों को पूरा करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन की मांगों को पूरा करने के लिए, जहां पिछले दिनों 2014 से पूर्व 21,000 से अधिक किलोमीटर का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन किया था, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी की सरकार का। उनके नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन करके महत्वपूर्ण योगदान करने का काम किया। मान्यवर, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना क्योंकि यहाँ सभी सम्मानित सदस्यों के विचार आदान प्रदान हुए। मैं अपनी बातों को हमारे स्पीकर के सदस्य हैं उनकी बातों से जोड़ता हूँ। निश्चित रूप से हर जगह रेलवे लाइंस को हटाया जा रहा है, अंडर पासिस बनाए जा रहे हैं। कई बार देखने को मिलता है कि पानी भरने की घटनाएं बढ़ती हैं, कई बार हादसे भी हो जाते हैं उनमें। इस विषय को मैं भी मजबूती से आपसे मांग करूंगा कि ऐसी घटनाएं ना हो और अगर उसमें कुछ शेड की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से उसका लाभ होने का काम होगा। मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, क्योंकि विशेष लगाव उन्हें बिजनौर लोकसभा से और रहता है, और उनका धन्यवाद कर मानने में 1 मिनट का, उन्होंने हमारी जो वंदे भारत का जो मांग थी स्टॉपेज की नजीबाबाद की, उसको मांग नहीं लिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। और आदर्श स्टेशन और जो पुरानी मांग थी, मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी ने भी इसी सदन में कहा था, बिजनौर आदर्श स्टेशन के साथ साथ मेरठ और मुजफ्फरनगर को भी किया, इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी के साथ आखिरी मांग को ज्यादा समय लूंगा, 30 सेकंड मात्र। माननीय सभापति जी, जो हमारी सरकार की योजना है हमारे पवित्र स्थानों को जोड़ने के लिए, एक हमारी दौराला हस्तिनापुर और बिजनौर विदुरकुटी होते हुए अगर उस मांग का डीपीआर बन गया है, आदरणीय सभापति जी आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार इसे स्वीकार कर ले तो निश्चित रूप से जो अमृत भारत और विकसित भारत का संकल्प है, इसको हम पूरा करने का हासिल करेंगे। मैं इस विधेयक के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ।